मेरा मानना है कि एक दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार नगर निगम के मेयर कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। उसमें आप नौजवान हैं। मैं कितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। सब अपनी अपनी जगह पे लड़ रहे हैं। लोकतंत्र है, लड़ने का हक सबको है। युवा में मैं अकेला हूँ। मैं चाहता हूँ कि युवा को मौका मिलना चाहिए, युवा को मधुबनी विकसित करने का मौका एक बार मिलना चाहिए। सबसे पहला काम करूँगा सर पार्किंग का, मधुबनी का ट्रैफिक का, वन वे लाइन करने का सोच रहा हूँ। जल जमाव की समस्या दूर करने का सोच रहा हूँ। जब तक जल जमाव की समस्या दूर नहीं होगी तब तक मधुबनी मेरा बदलेगा नहीं। उसके बाद पार्क का सोच रहा हूँ, औरत लोग के लिए शौचालय का सोच रहा हूँ। हर चौक चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा की उपस्थिति करवाने का सोच रहा हूँ। 24 घंटा आदमी को तैनात करने का सोच रहा हूँ। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ताकि मेरी बहन बेटी मधुबनी में चैन की सांस ले सके, हर जगह अकेले घूम सके, उसकी सुरक्षा के लिए सोच रहा हूँ और ज़रूर करूँगा। विरासत में सियासत मधुबनी के लीडरों की मुकद्दर रही है। अगर आप पूर्व गृह राज्य मंत्री डॉक्टर शकील अहमद की बात करें तो उन्हें भी सियासत अपने पूर्वजों से मिला। अगर आज मौजूदा एमपी की बात करें, अशोक यादव की बात करें, तो उनकी भी सियासत उनके पुरखों से मिली है, उनके आबा अजदाद से मिली है। ऐसे कई लीडरों को देखा जा सकता है। अभी भी कई ऐसे मौजूदा नेता हैं जो अपने बाद अपने बेटे या फिर अपने रिश्तेदारों को नेता बनाने में लगे हैं। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के सप्ताह में, जहां एक नौजवान भावी मेयर प्रत्याशी अकील अहमद हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि अकील अहमद एक ऐसे नौजवान हैं जो मधुबनी के भावी मेयर प्रत्याशी हैं। और अगर तमाम उम्मीदवारों में दर्जनों जहां उम्मीदवार हैं, अगर बात की जाए तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि सबसे यंग नौजवान के साथ साथ एक एजुकेटेड पर्सनालिटी भी है। अगर उनकी विरासत या उनके पुरखों की बात करें तो ज़्यादा दूर तो मैं नहीं जानता, जहां तक मैं जानता तो वो मरहूम वली अहमद साहब के साहबजादे हैं। आज मौका है नगर निगम चुनाव का। हालांकि अभी उन्होंने उम्मीदवारी का अभी तक दाखिल नहीं किया है, पर्चा नामांकन नहीं किया है। इमरोज फर्दा कल परसों में वो पर्चा की नामजदगी करेंगे। देखना यह है कि मधुबनी के लोग, मधुबनी की जो आम जनता है, 1 से 45 वार्ड के लोग हैं, वह कैसे लोगों को इस मधुबनी नगर निगम का बागडोर देते हैं। क्योंकि मधुबनी नगर निगम की बात अगर की जाए तो हर लोग यह कहने को तैयार है करप्शन बहुत ज्यादा है, सुविधाएं नहीं है, टैक्स के नाम पर पैसा वसूली है और घपला और घोटाला का बाजार खुला है। बोलना अलग बात है, लेकिन इसे खत्म करने के लिए ऐसे उम्मीदवार को लाना होगा, ऐसे लोगों को गद्दी पर बिठाना होगा जो ईमानदार ही नहीं बल्कि उसके पास ये ताकत हो, जज्बा हो कि वो इस भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। ऐसे में अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जो अभी भावी मेयर प्रत्याशी अकील अहमद के हिमायत में बैठे हुए हैं। काफ़ी दानिशवान हैं, कुछ स्कॉलर्स भी यहाँ बैठे हुए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले हम जो भावी मेयर प्रत्याशी हैं अकील अहमद, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार इस नौजवान को क्या सूझा कि वह भी यह फैसला लिया कि हम नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे। हमने पहले भी कहा है, अभी भी बता रहे हैं कि यह उस शख्सियत के साहबजादे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अगर मधुबनी शहर की बात की जाए तो मधुबनी की कोई ऐसी सरजमीन नहीं होगी जहां वली अहमद साहब पहुंचकर उन्होंने कार्य खैर नहीं किया हो, नेक काम नहीं किया हो। क्या आज वो वक्त है कि उसका रिटर्न उनके साहबजादे को दिया जाए? क्या मधुबनी की जनता उनके साहबजादे को उनका रिटर्न वापस करेगी? आइए हम बात करते हैं अकील अहमद से और जानते हैं आखिरकार क्यों उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे, आप मोहताज तारुफ नहीं है, सब लोग जानती है और खासकर मधुबनी की जनता जानती है कि आप कौन हैं और किस घराने को आप बिलोंग करते हैं। फिर भी मैं चाहूँगा, ये सियासत और ये सहाफ़त का एक नज़रिया है कि आप अपने बारे में खुद ही बता दें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं अकील अहमद, युवा मेयर प्रत्याशी मधुबनी नगर निगम सप्ताह का वासी हूँ। अपने मधुबनी में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, स्कूलिंग कॉलेजिंग मेरी सब मधुबनी से ही हुई।
आज से 6 महीना पहले ही हमने आपको पूरा डिटेल बता ही दिया था सर कि मैं मधुबनी क्यों आया, क्यों रह रहा हूँ, क्या मैं चाहता हूँ। हमारे मधुबनी को इतने बड़े बड़े नेता हैं, कुछ मिला नहीं। क्या आप नहीं चाहते कि हमारा मधुबनी बदले? मधुबनी बदले। आप यंग चैप हैं, मेरा मानना है कि दर्जनों, 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार नगर निगम के मेयर कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, उसमें आप नौजवान हैं। मैं कितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। सब अपनी अपनी जगह पे लड़ रहे हैं, लोकतंत्र है, लड़ने का हक सबको है। युवा में मैं अकेला हूँ। मैं चाहता हूँ कि युवा को मौका मिलना चाहिए, युवा को मधुबनी विकसित करने का मौका एक बार मिलना चाहिए। अगर मधुबनी यूथ की बात करते हैं आप, तो पहले हम यही बात कर रहे हैं आपसे, आप युवा हैं, युवा की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर आप मेयर बन जाते हैं तो इन युवाओं के लिए जिसके पास खेलने का मैदान नहीं है, चलने की सड़कें नहीं है, बैठने के लिए पार्क नहीं है, उनके माँ बहनों के लिए, हमारी माँ बहनों के लिए सुरक्षित जगह नहीं है शहर में, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं मेयर बनता हूँ तो खेलने के लिए पार्क भी होगा, टहलने के लिए पार्क भी होगा, खेलने के लिए स्टेडियम भी होगा, टहलने के लिए पार्क भी होगा, बच्चों लोगों के लिए पार्क भी होगा, पर्यटक स्थल भी होंगे, महिला की सुरक्षा भी बढ़ाई जाएगी। हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा का इंतजाम होगा, 24 घंटा निगरानी करने के लिए वहाँ पे आदमी का उपस्थिति होगा। करप्शन 120% रुकेगा सर। बीच का बिचौलिया दलाल का खात्मा होगा। डायरेक्ट लोग हमसे संपर्क करेंगे, डायरेक्ट मैं लोगों के बीच मिलूंगा। हर हफ्ता 10 रोज पे मैं हर वार्ड में तहकीकात के लिए खुद जाऊंगा। हजारों लोगों में, लाखों लोगों में एक अकील अहमद अगर ईमानदारी का ढिंढोरा पीटेगा, क्या उसकी ईमानदारी पे उतने लोग हावी नहीं हो जाएंगे? नहीं होंगे। अकेले आप लड़ लेंगे? इंशाल्लाह जरूर लड़ लूंगा सर। इतिहास रहा है, आप देखिए, मेरे अब्बू को देखिए। आपने अपने अब्बू की बात कर दी, आप ये बताया कि आपके अब्बू मरहूम अपनी जिंदगी में जितना उन्होंने काम किया, लोगों की खिदमत किया, लोगों के लिए, मुझे लगता है कि हर सतह पे उन्होंने काम किया। क्या लग रहा है कि उनके किए हुए कामों का सिला आपकी जनता है 1 से 45 वार्ड तक याद रखा है? क्या उसका बदला आपको मिलने जा रहा है? जरूर मिलने जा रहा है। और जनता मेरे अब्बू को इतने साल इंतकाल के हो गए और बहुत दिलों में याद रखे हुए हैं उनको। आज मधुबनी नगर निगम में बड़ी रेल लाइन निर्माण के लिए भी उन्होंने रेल रोको आंदोलन का विस्तार किया। आज रेल रोको आंदोलन, बड़ी रेल लाइन मधुबनी तक आ रही है, जयनगर तक चल रही है, ये उनका ही देन है। हर चौक चौराहे पे ना जात पात में मेरे अब्बू बटे, मंदिर से लेकर के मस्जिद तक उन्होंने खड़े होकर के बनवाया, समाज सेवी किया। समाजों को जहाँ तक ज़रूरत होता है वहाँ तक उन्होंने मदद करने का काम किया। उन्हीं के नक्शो कदम पे मैं जरूर चलूंगा। आपके पापा एक वरिष्ठ लीडर भी थे, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर थे। आपने क्या उसके बाद कांग्रेस पार्टी से आपने लगाव रखा, जुड़ाव रखा या नहीं रखा, या फिर अभी इस वक्त में आपने जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के पुराने लोग हैं, क्या उन लोगों से आपने राब्ता किया? मैं तमाम लोगों से राब्ता किया, लेकिन मैं पार्टी बेस पे अभी तक नहीं गया। मैं किसी पार्टी को चुना नहीं। अगर मैं मेयर बनता हूँ, मैं अपने जनता के बीच में बैठूंगा, सुझाव जहाँ से जैसा मिलेगा उसके बाद मैं पार्टी बेस पे बात करूंगा। ऐसे मेरे अब्बू ने तो मधुबनी नगर निगम में कांग्रेस को जिंदा कर दिया। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं हमारी खास बातचीत हो रही है अकील अहमद से, भावी मेयर प्रत्याशी हैं। 1-2 रोज के बाद इनका भी नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में होगा। आप सुन रहे हैं ये इस नौजवान की ज़बानी कि कैसे इनके वालिद मोहतरम मरहूम वली अहमद साहब ने किस तरह से मधुबनी की खिदमत की। बड़ी रेलवे लाइन हो या मधुबनी शहर की तरक्की में उनका बहुत अहम रोल रहा है। अब ये फैसला आपको करना है कि इस नौजवान को आप किस तरह, कितनी मेहनत करके उस गद्दी तक, जो मेयर की गद्दी है, जिसके लिए बड़े बड़े लोग, दर्जनों लोग यहाँ लगे हैं, इस नौजवान को आप कैसे पहुँचाते हैं। आखिरी सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी अगर आप नॉमिनेशन कर लेंगे और इलेक्शन होती है 9 जून को और आप जीत जाते हैं, तो आप 2-3 मुख्य काम बताएं जो मधुबनी के लिए आप करेंगे। सबसे पहला काम करूंगा सर पार्किंग का, मधुबनी का ट्रैफिक का, 1 वे लाइन करने का सोच रहा हूँ, जल जमाव की समस्या दूर करने का सोच रहा हूँ। जब तक जल जमाव की समस्या दूर नहीं होगी तब तक मधुबनी मेरा बदलेगा नहीं। उसके बाद पार्क का सोच रहा हूँ,
औरत लोग के लिए शौचालय का सोच रहा हूँ। हर चौक चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा की उपस्थिति करवाने का सोच रहा हूँ। 24 घंटा आदमी को तैनात करने का सोच रहा हूँ। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ताकि मेरी बहन बेटी मधुबनी में चैन की सांस ले सके, हर जगह अकेले घूम सके, उसकी सुरक्षा के लिए सोच रहा हूँ और जरूर करूँगा सर। चलते। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मैं कल 15 मई को सोमवार के दिन 12 बजे नॉमिनेशन करूँगा। आप तमाम मधुबनी की जनता से अपील है कि आप लोग आए और आशीर्वाद दें। नमस्कार। चलते आखिरी सवाल। जी सर। वो सवाल मेरा ये है कि कल आप नॉमिनेशन करेंगे, इलेक्शन की बात जहां आती है तो आखिर मरहले में वो जाति पे बढ़ जाता है, लोग वर्ग पे बढ़ जाता है। अकील अहमद के साथ मधुबनी की जनता किस हद तक आपके साथ उनकी दीवानगी है, उनका लगाव जुड़ा हुआ है, एक बार आप हमारे दर्शकों को बता दें। कितने लोग चाहने वाले हैं आपको और क्या उम्मीद है, कितने वोटों से आप जीतेंगे? आपका कोई कंपटीटर होगा या फिर आप एलोन अकेले हैं? मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मैं जात पात में बटूंगा नहीं। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मुझे हर वर्ग से वोट मिल रहा है और साइलेंट वोटर है मेरा। मुझे ज़्यादा हवाई करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे हर वर्ग से, हर यूथ मुझे वोट कर रहा है, हर वर्ग से मुझे वोट आ रहा है। मधुबनी में एक हवा चलेगी, अकील अहमद, अकील अहमद, अकील अहमद। धन्यवाद आपका। दर्शकों, देखा आपने, साइलेंट वोटर्स हमारे हैं और यहाँ के नौजवानों के अंदर दीवानगी है अकील अहमद के लिए। चारों तरफ से आवाज़ आएगी अकील अहमद, अकील अहमद। तो हम फिर मिलते हैं दूसरे उम्मीदवार के साथ। तो बस देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। घर कहाँ अमित जी आपका? मेरा घर 11 वार्ड में आ रहा है। अमित जी, अकील अहमद को जानते हैं आप? जी जी। क्या लग रहा है? उनका नजवक में पूरा दीवानगी की तरह छा गया है और पूरे 45 वार्ड में हमने घूम के देखा है। 45 वार्ड में एक नजवक के प्रति, इसके प्रति बहुत ज्यादा भावना आ गया है। इनका पापा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। पापा को आप जानते, देखे हुए? जी 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 जी। उनका जो योगदान रहा है, क्या लग रहा है आपको कि अगर यहाँ की जनता है, आपका जो समाज है, सोसाइटी है आपका, अगर उनके हक को अदा करने के लिए इनको वोट देना चाहिए? एकदम इनके पापा को आपको बहुत ज़्यादा माने इतना प्रभावित है हिंदू में भी, हमारे हिंदू में भी, कि इनके पापा के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह। और इनका पापा आज रहते तो आज MP MLA रहते, ये हम लोगों को मानना है। और ये जिद है जनता का, इस बार कुछ ना कुछ इनको बना ही, इसमें कहीं नहीं वोट का। और नजुवक में तो सबसे ज्यादा। चलिए ठीक है, हम लोग नजुवक में दम तो पूरे के पूरे तैयार हैं। धन्यवाद। और पूरे जनता भी 45 वार्ड में। धन्यवाद आपको। सर, राजा ठाकुर नाम हुआ, RK कॉलेज गेट भगवती स्थान मेरा घर हुआ और अपने समाज के छोटे मोटे सोशल वर्कर है। समाज सेवी की अगर बात की जाए तो राजा ठाकुर भी एक बड़ा नाम हो गया है मधुबनी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों का आशीर्वाद प्यार है। मधुबनी की जनता के दिल की धड़कन भी है, उनके बारे में जानते भी आप हैं। अकील अहमद एक नौजवान लड़का है, सप्ताह घर है और एक स्वर्गीय शख्सियत रहे वली अहमद साहब के साहबजादे हैं। आपका क्या कहना है उनके बारे में? सर, इसमें तो सर्वप्रथम हमारे पुण्य आत्मा हमारे वली साहब हैं, उन बाबूजी को अपने कर कमलों में सादर प्रणाम है। और सबसे बड़ी एक बात मैं आपको पॉइंट में बता देता हूं। आप देख लीजिए, पूरे 10 विधानसभा 2 लोकसभा मिला के जिला की मतगणना RK कॉलेज रामकृष्ण महाविद्यालय में। आप यहाँ से कहीं से भी जीवा चौक से लेके RK कॉलेज गेट या किशोरीलाल चौक, संघ चौक तक में हमारे समाज में कोई मेयर प्रत्याशी न हुआ, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 100 तहत मेरा मित्र हमारा अकील जो अपने समाज का गौरव बढ़ाया, रामकृष्ण महाविद्यालय RK कॉलेज गेट भगवती स्थान सप्तासरी से जो पहचान होती है, उससे मेयर पद पर यह खड़ा होकर सभी समाज का मान और सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। क्या निवेदन करेंगे आप यहाँ की जनता? बस यही जनता से हमारे आत्मा श्री वली साहब का दिया हुआ जन तक उनका जो जन सहयोग रहा है, उनका आम जनता का भी जो होगा, हमारे पिताजी दादाजी हमारे साथ आए हुए गोपाल भैया जो बड़े विश्वकर्मा समाज के अध्यक्ष है, उनके वर्णन उनके पिताजी दादाजी क्या करते थे कि किसी भी कोई समस्या को लेकर, अब तो वो नहीं रहे। अब हम लोग के बीच में उनके जो सुपुत्र हमारे अखिल भाई मेरे प्यारे मित्र हैं, उन्होंने जन तक बिना वो पद पर रहे हुए भी
वो उनका सोशल एक्टिविटी जो आज के डेट में भी मिथिलांचल की जनता, मधुबनी नगर की जनता उनका ऋणी है और इस समय उनका ऋण उतारने का समय आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। कुमार शर्मा हो गया, विश्वकर्मा का शिल्पी विकास समिति के सदस्य है। घर का हुआ आपका? घर मेरा लोअर साड़ी चौक वार्ड नंबर 4 के, पूर्व में 4 था, अब 12 में हम हैं। अच्छे शर्मा जी, आप ये बताइए कि 9 जून को चुनाव होना है नगर निगम का, मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद का चुनाव होना है। बहुत सारे लोगों ने नामांकन किया है, कुछ लोग करने जा रहे हैं, करेंगे। आपका सबसे प्यारा, सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन? हमारा सबसे अच्छा, और अगर मेयर की बात किया जाए तो मैं वली साहब के पास मैं बहुतों साल गुजारा। उन गुजर जाने से पहले मैंने यहाँ से कलकत्ता तक इनके साथ थे। ये जमील, अकील जो भी है, ये लोग तो उस टाइम में छोटे बच्चे थे, आज भी नौजवान हैं। आज भी नौजवान हैं। और नौजवान की शहर में आवश्यकता है, इसलिए आवश्यकता है जो आप देखते होगा शहर का जितना भी भूमाफिया है, जितने का बात कर लीजिए, कोई पोखरा भरवा करके बेचता है, कोई कुछ बेचवा करके बेचता है। कम से कम इस नौजवान में तो ताकत है, वली साहब का देन है। ऐसे सुपुत्र होना चाहिए हमारे समाज में। वार्ड नंबर 11, 12, 13, 14, 15 जो भी है इस समाज में, वो सब हम लोग अपना तन मन धन से इनका सहयोग। शर्मा जी, आप पढ़े लिखे भी लोग लग रहे हैं, आप पढ़े लिखे भी लोग लग रहे हैं, समझदार भी हैं। मुझे बताइए, मैंने कहा है कि विरासत में सियासत जी, डॉक्टर शकील अहमद का नाम सुना है आपने? जी सुना है। उनको भी अपने पूर्वजों से मिला जी। अभी आपके एक MP हैं अशोक यादव, उनको भी विरासत से मिला जी। अभी हमारे एक MP हैं यहाँ, उनके भी साहबजादे की बात चल रही है, वो भी विरासत में मिलेगा। क्या इनके साथ नया होना चाहिए कि नहीं? एकदम बिल्कुल नया चेहरा है, इनको आना चाहिए स्पॉट पर। ये सब बात काहे पूछ रहे हैं, ये एकदम अनिवार्य है। इसलिए हम और पूछ मैं रहे हैं। दावा कर रहा हूँ, इसलिए हम अगर पूछ रहे हैं। आप मीडिया कर्मी का मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूँ, जो यदि आप लोग थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो हमारी जनता पीछे नहीं रहेगी। पूछ इसलिए रहा हूँ कि कुछ लोग आंख होते हुए भी अंधे होते हैं। धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? जिलानी शेख, मैं सप्ताह का रहने वाला हूँ। 17 नंबर वार्ड में मेरा घर हुआ। और मैं कहना चाहता हूँ, अकील अहमद जो अभी खड़े हुए मेयर पद पे, मधुबनी के तमाम अवाम को 1 नंबर से लेके 45 वार्ड तक को कहना चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ पे, सबका बैकग्राउंड में कुछ न कुछ दाग लगा हुआ है। कोई माफिया ग्राउंड से है, कोई जमीन भूमि से है, सब उन्होंने काला काम करके बैठा हुआ है। हमारे अकील बाबू बिल्कुल निरोग है, साफ सुथरे छवि के, यंग लड़का है, बचपन से हम लोग के सामने बड़ा हुआ है। तमाम मधुबनी के वोटर को मैं कहना चाहूँगा, इनको एक बार चांस दिया जाए और इनको जिताया जाए, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। दर्शकों, देखा आपने, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, इन लोगों ने साफ कहा कि एक वाहिद उम्मीदवार अकील अहमद है जो बेदाग है। देखते रहिए हिंदुस्तानी में। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।